नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, आज के डिजिटल युग में सिम कार्ड हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि सिम कार्ड खरीदने में की गई एक छोटी सी गलती आपको जेल की हवा खिला सकता है। जो यहाँ भारत सरकार ने सिम कार्ड से जुड़ी धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम बना दिए हैं। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो 3 साल तक की आपको जेल हो सकती है और आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। आज के डिजिटल युग में सिम कार्ड ने हमारे जीवन को एक नई दिशा दी है। हालांकि इसके महत्व को देखते हुए इसके गलत इस्तेमाल और धोखाधड़ी की घटनाएं भी काफी बढ़ी है। ऐसे मामलों में सिम कार्ड का उपयोग अवैध गतिविधियों में किया जाता है, जो समाज और कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सिम कार्ड से जुड़ी धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कड़े नियम और कानून बना दिए हैं। भारत में सिम कार्ड से जुड़े कई प्रकार के धोखाधड़ी के मामले सामने आ चुके हैं। ये धोखाधड़ी न केवल व्यक्तिगत बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरे का कारण बन सकती है। कुछ लोग फर्जी दस्तावेज के आधार पर सिम कार्ड प्राप्त कर लेते हैं और इसका इस्तेमाल अवैध कार्यों के लिए करते हैं। इन अवैध गतिविधियों में आतंकवाद, साइबर अपराध, धोखाधड़ी और अन्य अपराध शामिल हैं। इसके अलावा जब कई सिम कार्ड एक ही व्यक्ति के नाम पर जारी होते हैं तो ये कई तरह के सुरक्षा उल्लंघनों का कारण बन सकता है। इससे न केवल निजी डेटा की सुरक्षा को खतरा होता है बल्कि इसका उपयोग सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाने के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन इन समस्या को ध्यान में रखते हुए भारतीय सरकार ने सिम कार्ड से जुड़ी धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कई कड़े कदम उठा लिए हैं। सरकार ने सिम कार्ड की खरीदारी के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। अब नया सिम कार्ड लेने के लिए आधार कार्ड से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य हो गया है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति के बायोमेट्रिक जो है यानी कि आपकी उंगलियों के निशान और चेहरे की पहचान का उपयोग किया जाना है, जिससे आपकी पहचान की सत्यता सुनिश्चित होती है। सिर्फ सिम कार्ड लेने वाले लोगों के लिए ही नहीं बल्कि सिम कार्ड बेचने वाले दुकानदारों के लिए भी सरकार ने कड़े नियम बनाए हैं। दुकानदार ये सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहक ने पहले से कितने सिम कार्ड खरीदे हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य नाम से सिम कार्ड खरीदता है तो दुकानदार को उसकी पहचान की पुष्टि करनी होगी। इसके साथ ही सिम कार्ड खरीदने वाले व्यक्ति की पहचान पक्की करने के लिए दुकानदार को व्यक्ति से 10 अलग अलग एंगल में फोटो लेनी होगी। इस पूरी प्रक्रिया से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एक ही व्यक्ति के नाम पर अवैध रूप से सिम कार्ड जारी ना हो। भारत सरकार ने सिम कार्ड की संख्या पर भी एक सीमा तय की है। अब एक व्यक्ति अपने आधार कार्ड पर अधिकतम 9 सिम कार्ड ही खरीद सकता है। अगर कोई व्यक्ति इस सीमा को पार करता है तो उसे जुर्माना भुगतना पड़ेगा। पहली बार नियम तोड़ने पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति फिर से नियम तोड़ता है तो उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति फर्जी दस्तावेज का उपयोग करके सिम कार्ड खरीदता है तो उसे 50 लाख रुपए तक का जुर्माना और 3 साल तक की सजा हो सकती है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपके आधार कार्ड पर कितने सिम जो है वो पंजीकृत है, सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध कराया है। ये पोर्टल संचार साथी के नाम से जाना जाता है। इस पोर्टल के माध्यम से आप अपने मोबाइल नंबर और आधार कार्ड से जुड़े सभी सिम कार्ड की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले संचार साथी पोर्टल पर जाना होगा। वहां सिटीजन सेंट्रिक सर्विस सेक्शन में जाकर नो योर मोबाइल कनेक्शन ऑप्शन को चुनना होगा। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डालना होगा। इस प्रक्रिया के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी जिससे आप लॉगिन कर सकेंगे। एक बार फिर लॉगिन करने के बाद आपकी स्क्रीन पर आपके नाम से रजिस्टर्ड सभी सिम कार्ड की पूरी जानकारी आपको दिखाई देने लगेगी। सिम कार्ड से जुड़ी धोखाधड़ी से बचने और किसी भी कानूनी समस्या से बचने के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। जब भी आप सिम कार्ड खरीदें तो सुनिश्चित करें कि आप सही पहचान के साथ उसे प्राप्त कर रहे हैं और सभी दस्तावेजों की सत्यता की पुष्टि करें। साथ ही संचार साथी पोर्टल का उपयोग करके आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके नाम पर अधिक सिम कार्ड तो पंजीकृत नहीं है। इस तहत आप न केवल खुद को कानूनी समस्या से बचा सकते हैं बल्कि आप समाज में अवैध गतिविधियों की रोकथाम में भी योगदान दे सकते हैं।
वैसे सिम कार्ड के सुरक्षित उपयोग और इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार की ओर से जारी किए गए नियमों का पालन करना सभी नागरिकों की जिम्मेदारी बनता है। ये न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि ये समाज और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक माना जा रहा है। वैसे डिजिटल दुनिया में सिम कार्ड का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही इसकी सुरक्षा को लेकर के भी नई चुनौतियां सरकार को देखने को मिल रही है। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम सिम कार्ड का उपयोग जिम्मेदारी से करें और अवैध गतिविधियों से दूरी बनाकर है। वैसे सिम कार्ड के धोखाधड़ी से जुड़े मामले और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम अत्यधिक आवश्यक माने जा रहे हैं। आधार कार्ड से जुड़ी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, दुकानदारों के लिए कड़े नियम और सिम कार्ड की संख्या पर सीमा जैसे कदम हमें यह समझने में मदद करते हैं कि डिजिटल दुनिया में भी सुरक्षा और नियमों का पालन करना कितना जरूरी है। अगर हम इन नियमों का पालन करें और सिम कार्ड के उपयोग में सावधानी बरतें तो हम न केवल खुद को धोखाधड़ी से बचा सकते हैं, बल्कि पूरे समाज की सुरक्षा को भी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।